ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। बैठक में अमित शाह, किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में शामिल होना चाहिए। पूरे विश्व को दिखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष को अपने साथ बैठाकर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिले एनएसए अजय डोभाल, पीएम आवास पर पीएम और डोभाल की बैठक। पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट और गुजरावाला में हुए धमाके, एक के बाद एक कई ब्लास्ट से इलाके में मची अफरा तफरी। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आसमान में देखा गया धुएं का गुब्बार। एहतियात के तौर पर लाहौर एयरपोर्ट को किया गया है बंद। पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके को कर दिया है सील। अभी तक सीमा से सटे शहरों पर दोनों तरफ से कोई मिसाइल स्ट्राइक या कोई दूसरी स्ट्राइक की कोई खबर नहीं। दोनों तरफ से एक दूसरे के ड्रोन को किया जा रहा है शूट। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक लाहौर के पुराने एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन को गिराया गया। लोकेशन की तरफ बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ियां जाती हुई दिखाई दी। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का बड़ा हमला। बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में पाकिस्तान सेना के ट्रक को आईडी से उड़ाया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की हुई मौत। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की ली है जिम्मेदारी। हाल ही में मार्च में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को कर लिया था हाईजैक। पाकिस्तानी सेना को ट्रेन को छुड़ाने में 36 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने रात फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, अखनूर में की गई फायरिंग। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार 13वां दिन पाकिस्तान ने की एलओसी पर फायरिंग। भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह अलर्ट पर। आतंकिस्तान में हिंदुस्तानी स्ट्राइक से मची बर्बादी के सैटेलाइट सबूत जारी। तस्वीरों में बहालपुर, मुर्दिके में तबाह हुए जैश और लश्कर के आतंकी अड्डे दिख रहे हैं। मैक्सर टेक्नोलॉजी की इन जगहों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में बहालपुर स्थित जामिया मस्जिद और पाकिस्तान के मुर्दिके शहर पर भारत के हमले के पहले और बाद का मंजर दिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैठकों का दौर जारी। आंतरिक सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय में होगी बैठक। बदले के बाद देश भर में कर दी गई है सुरक्षा सख्त। सीमा से सटे भारतीय राज्यों में जारी कर दिया गया है हाई अलर्ट। बॉर्डर वाले इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सरहदों पर भारतीय जवान रखे हुए हैं कड़ी नजर। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हमें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व। जिन्होंने सिंदूर की लाज रखी, मुझे तथा देश को सेना के शौर्य पर, देश के नेतृत्व पर भी गर्व है। अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है, जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। और मुझे सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व के पर दोनों पर। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई पर गर्व की बात। हमें बदला लेने का अधिकार है। दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो गर्व की बात है। हमें भी हमारी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, बदला लेने का अधिकार है। वो हमारे आर्मी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पाकिस्तान को भी समझ आ चुका है कि भारत एकजुट है और हर व्यक्ति किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। और यदि ये उनकी ओर से जारी रहा तो शायद इससे भी कहीं अधिक बड़े स्टेप्स हमारी सेनाएं लें और उसके लिए वो तैयार रहें, क्योंकि पूरा देश के 140 करोड़ लोग अब पूरी तरीके से स्वयं सरहद पे जाने के लिए भी तैयार हैं। पूरी तरीके से देश एकजुट है और किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए, संघर्ष के लिए देश का हर व्यक्ति रेडी है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पाकिस्तान द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंज पर मिसाइलों से हमला करने की कड़ी निंदा करता हूं। सरकार इसका भी हिसाब लेगी।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, भारत सरकार आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, पूरा देश सरकार और सेना के साथ है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भारत की सेना का पराक्रम, शौर्य और वीरता पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है। आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, यही हमारे देश के आन बान शान सेना का जवान। भारत की सेना का पराक्रम और शौर्य और वीरता का आज पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। जिस तरह से घुसकर मारा, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, यही है हमारे भारत के आन बान शान सेना के जवान। ऑपरेशन सिंदूर पर मधुसूदन राव के रिश्तेदार कामाक्षी प्रसन्ना ने पीएम का धन्यवाद किया। कहा, यह हमला कई परिवारों का बदला था, अब आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। There was an operation Sindoor was happened in the last night, which was taken the revenge of our 27 families. Sindoor means we all lost our husbands. That means our lives. I should thank to Modi. Modi also owned us and took this revenge on them. All the 27 families, our lives are all shattered now. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भावुक हुए पीड़ित महिलाएं, पीएम मोदी को पीड़ित परिवारों ने दिया धन्यवाद। का ऑपरेशन का नाम ही सब कुछ कह देता है। सीमा पर तनाव के बीच पंजाब का अमृतसर एयरपोर्ट बंद किया गया, सभी उड़ानें होंगी रद्द। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के 21 हवाई अड्डे 10 मई तक बंद रहेंगे। सीमा पर तनाव के बीच अमृतसर जिला प्रशासन ने फिर से शुरू की ब्लैकआउट प्रक्रिया। कृपया घर पर रहें, घबरा नहीं और अपने घरों के बाहर एकत्रित ना हो। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द। फायरिंग को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं ग्रामीण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थल सेना जोधपुर के डेजर्ट कोर में युद्ध टैंकों के साथ वेलिएशन ड्रिल कर रही है। कमांड ने चल रहा है स्पेशल हॉलीवॉर्न ऑपरेशन। जोधपुर एयरबेस में राफेल फाइटर जेट्स तैनात, लगातार ग्राउंड अटैक का अभ्यास कर रही है सेना। राजस्थान के जोधपुर प्रशासन ने आज से अगले आदेश तक सभी निजी और सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ियों में अवकाश की घोषणा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। रक्सौल में 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शिवसेना ने लगाए पोस्टर। मुंबई के दादर स्टेशन के पास भारतीय सेना और पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए बड़े पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में पीएम मोदी को वायुसेना की ड्रेस में दिखाया गया। एकनाथ शिंदे और शिवसेना की तरफ से लगाए गए पोस्टर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष पूजा के बाद आरती का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर के तमाम मंदिरों में की गई पूजा। लोगों ने इस दौरान देशभक्ति के नारे लगाए। भारत के खिलाफ एक्शन के दबाव के बीच पाक पीएम शहबाज शरीफ की तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन से बातचीत। पाकिस्तान के 3 शहर कराची, लाहौर, सियालकोट में सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट किया बंद। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में जारी किया गया अलर्ट। भारत में यूएनएससी समेत कई देशों के राजनयिकों को दी गई ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। विदेश मंत्रालय में ब्रीफिंग दी गई। कहा, अब भारत कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक्शन लिया तो करारा जवाब दिया जाएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई पर सीएम योगी ने सेना और पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, जिन लोगों ने भारत की बहु बेटियों से उनका सिंदूर छीना, उनको अपने घर वालों को खोना पड़ा है। उत्तरकाशी के गंगनानी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश की हुई घटना। केदारधाम यात्रियों को ले जा रहा है हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे की सूचना मिलते पुलिस, आर्मी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प में जवानों ने 22 माओवादियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई कर यह सफलता हासिल की।
मृतक नक्सलियों की बढ़ सकती है संख्या। बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर पहाड़ियों में बीते 15 दिनों से चल रहा है नक्सल ऑपरेशन। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपी हैं। मालेगांव केस में आतंकी साजिश, हत्या, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप। 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस। आज होगी मामले की सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने को लेकर हो सकता है फैसला। झारखंड के 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों की हो सकती है बल्ले बल्ले। सीएम हेमंत सोरेन दे सकते हैं महंगाई भत्ता का तोहफा। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल का पुनर्गठन। एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का नाम बदल महिला सुरक्षा टीम रखा गया। राजधानी के सभी थानों में एक महिला सुरक्षा टीम तैनात। इसके प्रभारी उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी भी होगा। ये टीम ऐसे लड़के जिन्हें पहली बार समझाकर छोड़ा गया, उन्हें दोबारा पकड़े जाने पर जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। रेड चिप ने कानपुर के स्वरूप नगर में लॉन्च किया नया लाइफस्टाइल स्टोर। कस्टमर की जरूरतों को ध्यान में रखकर लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट्स। जनता के बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए खोला गया ये स्टोर। कंपनी के सीनियर बीपी रमन कुमार ने कहा, स्टोर के जरिए डेनिम शर्ट्स, टी शर्ट्स, चिनोस एवं शर्ट्स, एक्सपोरीज जैसे पॉलिस बेल्ट, सॉक्स, डीओ और अंडरगारमेंट भी कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अभियान के दौरान तेंदुए को खालों के व्यापार में लिप्त 2 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। तेंदुए के खाल का व्यापार है निषिद्ध। जब्त वन्य जीव सामग्री और दोनों अपराधियों को जिला वन प्रभाग उज्जैन को सौंपा गया। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी। यूपी में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलने और बारिश के कारण गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बहुत हल्की बारिश का अनुमान। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग। आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएंगे बुकिंग। 1 जून से 22 जून तक की यात्रा के लिए हेली टिकटों की होगी ऑनलाइन बुकिंग। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची पहुंचे भारत। सैयद अरागची आज अपने भारतीय समक्ष एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे की रास्ते की समीक्षा की जाएगी। दोनों नेता भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर जताई चिंता। का उम्मीद है भारत पाकिस्तान जल्द ही समाधान निकालेंगे। ट्रंप ने कहा है कि मेरी स्थिति यह है कि मैं दोनों देशों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उन्हें समस्या का समाधान करते हुए देखना चाहता हूं। गाने में दिखा शरद केलकर का छत्रपति शिवाजी अवतार। बोले, महाराज के इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश। एक दिन उन पर बनाऊंगा लंबी सीरीज। पाकिस्तानी कलाकारों ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की। हानिया आमिर बोली, ये शर्मनाक। फवाद खान ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। दोस्ताना 2 से निकाले गए कार्तिक आर्यन। करण जौहर से मतभेद होने पर रुक गई थी फिल्म। निषाद रेप केस पर फूटा हिना खान का गुस्सा। कहा, राक्षस हरधन समुदाय में मौके की तलाश में है। शराब को इसके लिए जिम्मेदार ना ठहराएं। दिव्यांग का मजाक उड़ाने के मामले में एससी की समय रहना समेत 5 को चेतावनी। कहा, अगर ये अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो सख्त एक्शन होगा। सिक्वल और रीमेक फिल्मों पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान। कहा, चोर कभी क्रिएटिव नहीं होते। जैकलीन ने कॉपी किया नूरा फतेही का डांस मूव। हाउसफुल 5 के गाने लाल परी को देखकर यूजर्स का दावा। बोले, कुछ नया नहीं मिला। आतंकी हमलों पर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को लताड़ा। बोले, बार बार हमलों से पल्ला झाड़ता है पाकिस्तान, फिर ये आतंकी आते कहां से हैं। 3000 करोड़ का आईपीओ लाएगी सिंपल एनर्जी। 95% व्हीकल पार्ट्स भारत में बनाती है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करेगी फंड का इस्तेमाल। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी बाजार टूटा। कराची 100 इंडेक्स 6% तक गिरने के बाद समझा।
पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद चीनी डिफेंस स्टॉक्स चढ़े। J-10C फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी का शेयर 17% उछला। धर्मशाला में आज PKS और DC के बीच मुकाबला। यहां 2023 में दिल्ली ने 15 रनों से हराया था। टेस्ट में फ्लॉप रोहित के लिए वर्ल्ड कप आखिरी टारगेट। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद रेड बॉल से संन्यास। इंडिया वुमेन्स ने अपने 5वां हाईएस्ट टोटल बनाया है। अफ्रीका को 23 रन से हराया। जेमिमा रेडिक्स को उनके शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।